हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इलॉजिकल मैथ। आज हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग को को पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन यानी क्या, हम लोग बचपन से देखते आ रहे कि सॉल्यूशन यानी क्या कि उसको उस इक्वेशन में रख लेकर, सपोज जनरल अलजेब्रिक एक्स इक्वल्स टू 2, इसको सॉल्यूशन x+3 इक्वल्स टू 5 का सॉल्यूशन कब बोलेंगे, जब हम लोग x की जगह पर 2 रखेंगे। व्हेन विल पुट इंस्टेड ऑफ x 2, तो 2 + 3 इक्वल्स टू 5। तो क्या मिल रहा है हम लोगों को, LHS इक्वल्स टू RHS। तो तब ये क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। लेकिन यह सॉल्यूशन यानी यहाँ पर भी वही है जो इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब क्या कि y इक्वल्स टू a sin x, y इक्वल्स टू a sin x एंड y इक्वल्स टू b sin x। ये क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के। लेकिन तुम लोग सोच रहे हो ए और बी कैसे, सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन में कांस्टेंट आते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में आर्बिटरी कांस्टेंट लिए जाते हैं, और जब आर्बिटरी कांस्टेंट को हम लोग निकाल देते हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। फॉर्मेशन में हमने देखा था। लेकिन क्या है कि अभी ये सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन जब डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें दो आते हैं, दो पार्ट्स आते हैं। एक कौन सा, जनरल सॉल्यूशन, जनरल और एक है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो हम लोगों को मिलता है ना, कोई भी सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड करते हैं, तब जो भी हम लोगों को फर्स्ट सॉल्यूशन मिलता है वो क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन। तो y इक्वल्स टू a sin x। ठीक है, y इक्वल्स टू a sin x। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी क्या, पर्टिकुलर से आप लोगों को खुद समझ में आ रहा होगा कि पर्टिकुलर यानी क्या। ये जनरल सॉल्यूशन में अगर हम लोगों ने कोई a की वैल्यू पुट कर दी, तो अगर a की वैल्यू अगर हम लोगों ने कुछ पुट कर दी, a की यहाँ पर कुछ वैल्यू पुट करी, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 3 पुट कर दी। ठीक है, और हम लोगों को उसको यहाँ पे y इक्वल्स टू 3 sin x मिला। करेक्ट, y इक्वल्स टू 3 sin। तो ये क्या हुआ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। मतलब पर्टिकुलर है ना, कोई स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, और जनरल है ना सबके लिए होता है। ठीक है, जनरल यानी क्या, सबके लिए। तो y इक्वल्स टू a sin x सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, y इक्वल्स टू 3 sin। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं कि दो टाइप होते हैं, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन उसमें दो टाइप से, जनरल है और एक पर्टिकुलर। जनरल यानी क्या कि जिसमें आर्बिटरी कांस्टेंट होता है, और पर्टिकुलर यानी कि जिसमें आर्बिटरी कांस्टेंट रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखा। लेकिन अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं कि कैसे चेक करना है कि गिवन सॉल्यूशन है वो कोई तो भी रिस्पेक्टिव डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं हाउ टू चेक वेदर अ गिवन सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल। तो अगर हम लोग कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है और चेक करना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो कुछ नहीं करना है, हम लोगों ने उसको सॉल्यूशन लिखना है, जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया उसको लिखना है, और उसके बाद में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लोग बस वही करेंगे, और डिफरेंशिएशन करे बाद, क्योंकि कितने कांस्टेंट है, एक ही कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो देखो, y इक्वल्स टू y sec x is the solution. To verify this, tan x plus c क्या करेंगे हम लोगों को, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट with respect to x। ओके, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट ये देखो, ये जो हमारा पहला फंक्शन है ना, पहला y, उसको फर्स्ट रखेंगे, और ये क्या रखेंगे, सेकेंड। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, देखो, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव यानी d by dx of sec x। ओके, sec x प्लस सेकेंड एज इट इज, सेकेंड sec x है। ओके, सेकेंड क्या है, sec x है, और ये फर्स्ट है, sec x और d by dx of y। करेक्ट है, ओके।
और 10x का डेरिवेटिव क्या है, हम लोग राइट साइड में देखेंगे तो 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है और c कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। देखो c कांस्टेंट है, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या, व्हाट इज डेरिवेटिव सेक एक्स, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ओके, टेन एक्स प्लस सेक एक्स और व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y, तो वो dy बाय dx और फिर उसके बाद में सेक स्क्वायर एक्स, ओके, सेक स्क्वायर एक्स। अभी हम लोग दोनों साइड पे देख क्या पा रहे हैं, LHS और RHS दोनों साइड पे हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि दोनों साइड में सेक एक्स कॉमन है। देखो कैसे, तो ये सेक एक्स कॉमन ले लिया फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड से, तो हम लोग क्या मिलेगा, देखो y, ओके, तो सेक एक्स कॉमन है, ठीक है। तो देखो अंदर क्या बचा, y 10x प्लस 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 dy बाय dx, ओके। तो अभी यहाँ पर ब्रैकेट सही तरीके से ड्रॉ कर लेना है, फिर उसके बाद में ये वाली साइड पे सेक स्क्वायर एक्स वैसे की वैसी, ठीक है। अब मैं जगह नहीं होने की वजह से मैं इसी साइड पर लिख रही हूँ, तो आप लोग नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में सेक एक्स दोनों साइड है, इधर भी है इधर भी है, तो ये सेक एक्स ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हम लोगों के पास, y 10x प्लस dy बाय dx इक्वल्स टू सेक एक्स। सो ये हम लोगों को मिला, तो हम लोग क्या कंक्लूड कर पाएंगे कि ये जो है यही तो है सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी हम लोग उसको सही तरीके से लिख लेते हैं, यही सॉल्यूशन है, ठीक है। देखो इसको dy बाय dx y 10x, लेकिन अगर आपकी कंफ्यूजन हो रही है तो dy बाय dx को पहले लिख लो, dy बाय dx को प्लस y 10x इक्वल्स टू सेक एक्स, ठीक है। तो आसान है ना। अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई that y equals to log x plus c is a solution of a differential equation x d2y by dx square, ठीक है, प्लस dy by dx equals to 0। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यहाँ पर 2 है, पिछले एग्जाम्पल में dy by dx था, अभी यहाँ पर कितनी पावर है, 2 है, तो उतनी बार ही हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन लेना पड़ेगा, तभी हम चेक कर पाएंगे कि y equals to log x plus c जो है वो सॉल्यूशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो y equals to log x plus c, y equals to log x plus c। so अभी differentiate with respect to x, so dy by dx equals to log x का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन x है, log x का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन x है, तो 1 अपॉन x प्लस सी, और सी का डेरिवेटिव क्या है, 0, लिखने की कोई जरूरत नहीं। अगेन डिफरेंशिएट, मैंने बताया ना, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू differentiate with respect to x, ओके। तो हम लोग क्या बोलेंगे, dy बाई dx को अगेन डिफरेंशिएट किया तो d बाई dx और फिर उसके बाद में dy बाय dx, ओके। और फिर 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। तो d यहाँ पर क्या आएगा, dy बाय dx को अगेन डिफरेंशिएट किया तो d2y बाय dx स्क्वायर, करेक्ट है, करेक्ट है। और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके। और हम लोग प्लस कांस्टेंट सी का लगा लेते हैं, ठीक है, प्लस सी, ओके, प्लस सी। सो हम लोगों को क्या मिलेगा, ऐसा भी तो आना चाहिए। अभी हम लोग
दूसरा क्वेश्चन देखने वाले वेरीफाई का कि y इक्वल्स टू log x प्लस सी ये सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, नहीं तो x d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो हम लोगों को क्या करना होगा इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए वेरीफाई दैट में कि यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर पाए 2 टाइम्स है d2 है, तो हम लोग ये जो है सॉल्यूशन चेक करने के लिए उसको कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार। तो चलो फिर देर किस बात की y इक्वल्स टू log x प्लस सी, इसका डिफरेंशिएट कर लेते तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ओके। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x में, ठीक है, तो इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक बार हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते तो dy बाई डी एक्स, वाई का विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, और log x का क्या होगा डेरिवेटिव 1/x, और व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ प्लस सी, कांस्टेंट है तो यानी 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं। अभी क्या करो हम लोग x को है ना इधर ट्रांसफर कर देते, क्यों करेंगे आप लोगों को समझ में आए क्यों, क्योंकि हम लोगों को ये चेक करना x d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे तो हम लोगों को ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म नहीं होगी। आप लोग करके देख लेना, अगर हम लोग सिंपली डिफरेंशिएट अगेन करेंगे 2 बार तो करना ही, लेकिन क्योंकि ड्यू टू y है तो इसीलिए तो x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। अभी अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो क्या मिलेगा, फर्स्ट एज इट इज, इसको हम लोग फर्स्ट कंसिडर कर लो, इसको सेकंड u इंटू वी अप्लाई कर लो, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ सेकंड क्या है dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट कंसिडर होगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, अभी देखो आगे की स्टेप में x, अभी देखो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ओके, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोगों को यही चाहिए था डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मिल गया है, तो यही क्या होगा सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन में वही सेटिस्फाई है नहीं क्या कि उसको डिफरेंशिएट करे बाद जो सॉल्यूशन है वो अगेन वो मिलना चाहिए। देखो बहुत सारे, अगर तुम लोगों को चेक करना हो कि ये है ये सॉल्यूशन है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, कुछ ट्रिक्स अप्लाई करनी पड़ेगी तो सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो होप यू एंजॉयड माय सेशन। अगर आपको मेरी पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो आप लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।